मठा वाला। एक गांव में रवि नाम का आदमी रहता था। उसके यहाँ पर बहुत सारी गाय भैंसें पली हुई थी और वो उन्हीं का दूध बेचा करता था और दही मठा भी जमा कर उसी की बिक्री करता था, जिससे उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मीनाक्षी ने उससे कहा, अजी सुनिए, हमारी गाय बीमार हो गई है, आप उसकी दवाई ले आइए ना। हाँ हाँ ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो, तब तक दूसरी है तो उसका दूध निकाल लिया करो। फिर भी आपको उसकी दवाई ले आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं अभी दही मट्ठा बेचने जाऊंगा, उधर ही से दवाई भी ले आऊंगा। और ये कहकर वो चला गया। उसने सभी को दही मठा दिया और फिर गाय की दवाई लेकर घर पर आ गया। उसके ग्राहक बंधे हुए थे, जिस वजह से वो रोजाना उन्हीं लोगों को दही मठा देने जाया करता था। वहीं उस दवाई से गाय को कुछ असर नहीं हुआ और उसकी बीमारी सारे जानवरों में हो गई, जिस वजह से मीनाक्षी और उसका पति रवि काफी ज्यादा परेशान थे। अरे अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा काम बंद हो जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं ये क्या महामारी फैली हुई है हमारे जानवरों में। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर इसकी जानकारी देता है, तो उसे डॉक्टर बताता है कि अभी जानवरों में महामारी फैल गई है। ये सुनकर रवि काफी परेशान होता है और अगले दिन उसकी एक गाय मर जाती है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 2 भैंसें बचती है। पर उनकी तबीयत भी काफी खराब थी, जिस वजह से वो ज्यादा दूध नहीं दे पाया करती थी और इसी वजह से दही भी नहीं बन पाता था। अरे अब हम क्या करें, हमारी भैंस तो दूध ही नहीं दे रही है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो, शायद हमारी भैंसें ठीक हो जाएं। हाँ, भगवान से दुआ मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मर गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे भी हमारी एक गाय तो मर ही चुकी है और हमारे ग्राहक दूसरी जगह से दही मट्ठा लेने लगे हैं। वो तो लेंगे ही, क्योंकि उन्हें तो कहीं ना कहीं से दही चाहिए ही। वैसे भी आज के समय में कोई किसी का नहीं सोचता। और ये कहकर मीनाक्षी भी काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद रवि साइकिल उठाकर गांव से बाहर आ जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उसी पेड़ के पास एक नदी बहती थी और रवि अपने आप से कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उन भैंसों ने दूध नहीं दिया तो मैं दही और मट्ठा कहां से बना पाऊंगा और ना ही उन्हें बेच पाऊंगा। तभी उसे प्यास लगती है, तो वो नदी में पानी पीने के लिए जाता है। पर उसने देखा कि नदी का पानी दूध सा सफेद रखा हुआ था। ये देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे ये पानी दूध सा कैसे रखा है, क्या ये दूध की नदी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब उसने पानी पिया तो पानी का स्वाद नॉर्मल था, तो वो समझ गया कि ये सादा पानी ही है, बस दूध की तरह दिखाई दे रहा है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो अपने आप से कहता है, क्यों ना मैं इसी पानी का इस्तेमाल कर कर दूध बेचूं और इसी से दही मट्ठा भी जमाऊं। वैसे भी कौन जान पा रहा है कि मैं दही मट्ठा कैसे बना पा रहा हूँ, सभी को तो बस लेने से मतलब है। और ये सोचकर वो एक टंकी में पानी को भर लेता है और इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर दही जमा देता है और उसी से मठा भी बनता है और पूरे गांव में वो बेच देता है, जिसके बाद उसकी बिक्री काफी अच्छी होने लगती है। एक दिन की बात है, जब वो दही बेचने गया तो रेनू ने उससे कहा, अरे क्या बात है रवि, अब तो तुम रोजाना दही मठा लाने लगी, क्या तुम्हारी भैंसें ठीक हो गई? हाँ, अब ठीक ही हो गई है, अब काम तो करना ही पड़ेगा। मैं अब दूध खरीद कर लाता हूँ और उसी से दही मट्ठा जमा देता हूँ, क्योंकि इससे कुछ तो मुनाफा होगा ही। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं कैसी बीमारी फैल गई है जानवरों में, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, इसी वजह से मेरी एक और गाय मर गई, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ।
इसके बाद रवि वहां से चला आया और वो उसी नदी से जाकर पानी भर लाया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अचानक गांव के सभी लोग बीमार पड़ने लगे। लोगों के यूं अचानक बीमार पड़ने से सभी काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें बीमार कर रहा है। जब ये बात डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, लगता है आप लोग कोई केमिकल युक्त चीजें ले रहे हैं, क्योंकि जो चीज आपके जानवरों में मिली है वही चीज आपके शरीर में भी है। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ नहीं ले रहे थे और जिन लोगों ने रवि का दही मठा लिया था बस वही बीमार पड़ रहे थे और वो आधे से ज्यादा गांव में अपना दही मठा देता था। इसके बाद सभी लोग रवि के घर पहुंचते हैं। वहीं अपने घर पर गांव वालों को देखकर मीनाक्षी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उन लोगों से कहती है, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और इस तरह मेरे घर पर क्यों आए हैं? रवि कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो अपने दही मट्ठा में क्या मिला रहा है? क्योंकि उसी का दही मट्ठा खाकर हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। पर हम लोग तो कुछ नहीं मिला रहे हैं। तुम नहीं मिला रही हो, पर तुम्हारा पति तो मिला रहा है। बुलाओ उसे, हमें बात करनी है उससे। वो तो अभी अपनी साइकिल लेकर गांव के बाहर गए हैं। जब आ जाए तब बात कर लेना। नहीं, हमें अभी बात करनी है। चलो हम सब अभी गांव के बाहर चलते हैं। आज पता लग ही जाएगा कि वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। और ये कहकर वो लोग गांव के बाहर आ जाते हैं और गांव के बाहर आने के बाद सभी लोग रवि को ढूंढने लगते हैं। तभी रवि नदी के पास टंकी में पानी भरते हुए मिल जाता है। ये देखकर सभी बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि रवि पानी मिलाकर दही मठा दे रहा था। और इसके बाद राजू ने रवि से कहा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम हमें इस नदी का पानी दही मट्ठा में मिला के दे रहे हो। गांव वालों को इस तरह देखकर रवि काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आता है कि ये सब यहाँ पर कैसे आ गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो टंकी धोने आया था। अच्छा, टंकी धोने आए थे? हमें बेवकूफ समझते हो? इस नदी का पानी बिल्कुल दूध जैसा है और तुम इसी का फायदा उठाकर हमें जहर पिला रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस। तभी वहाँ पर डॉक्टर एक आदमी को लेकर आता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कारखाने का मालिक था और उसी कारखाने से गंदगी निकलकर इस नदी में मिलती थी। और वो आदमी उन गांव वालों को बताता है, अरे भाइयों, मुझे माफ कर दो। मेरे कारखाने की वजह से आपके पशुओं में महामारी फैल गई है। मैं इसके लिए आपको हर्जाना दूंगा। बस इसकी जानकारी पुलिस को मत होने देना। क्या? तो इस पानी में केमिकल मिला हुआ है? हाँ, हमारी फैक्ट्री में जो बेकार केमिकल होते हैं हम लोग उसे इसी नदी में बहा देते हैं, पर हमें नहीं पता था कि ये लोगों के और जानवरों के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा। ये सुनकर रवि भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। इस पर राजू ने कहा, इसका मतलब रवि जो हमें दही मट्ठा दे रहा था उसमें केमिकल था, इसलिए हम लोग बीमार पड़ रहे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि पानी में केमिकल है। मैं तो बस अपने फायदे के लिए पानी मिला रहा था। मैंने सोचा अगर पानी मिला दूंगा तो कौन सा आप लोगों को पता लगेगा। अच्छा, तो तुम अपने लालच में हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे थे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब नदी का पानी सफेद है तो कुछ ना कुछ तो इसमें मिला होगा, पर तुम तो अपने लालच में अंधे हो गए हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे लालच आ गया था, बस इसी वजह से। नहीं, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी तो पता लगे कि जब बीमार पड़ते हैं तो कैसा लगता है। और ये कहकर वो सभी रवि को उठाते हैं और उसी नदी में फेंक देते हैं, जिससे रवि के मुंह में भी पानी चला जाता है और उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। और इसके बाद वो सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। जब सभी चले जाते हैं तो रवि नदी से बाहर आता है और अपने आप से कहता है, किसी ने सच ही कहा है, लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर मैं लालच नहीं करता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। और ये कहकर वो वहीं पड़ा रहता है।
एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम विजय और छोटे का नाम संजय था। दोनों ही गरीब परिवार से थे, पर विजय ने मटन का काम शुरू किया, जिससे वह धीरे धीरे अमीर हो गया और संजय गरीब ही रहा, क्योंकि वो बकरी पालने का काम करता था, जिसमें उसे कुछ नहीं बच पाता था। कई बार लोगों ने उसे समझाया भी कि वो भी अपने भाई की तरह मटन का काम कर ले तो उसे काफी फायदा होगा, पर उसने मना कर दिया। एक दिन की बात है, संजय बकरी चराकर लौट रहा होता है। तभी उसे विजय मिल जाता है और वो संजय से कहता है, और कैसे है हालचाल? तुझे देखकर लग नहीं रहा कि तेरे अच्छे होंगे हालचाल। क्यों भैया, मेरे अच्छे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तू जिस हालत में घूम रहा है उस हालत में तो मेरे घर के नौकर रहते हैं। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ ही काम करने लग, पर तू मानता ही नहीं है। नहीं भैया, मैं तो अपने में ही खुश हूँ। वैसे भी ये बकरियां मुझे जीवन यापन के लिए काफी कुछ दे देती है। इनसे तुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? बकरियां तुझे क्या दे सकती है? हाँ, अगर तू इन्हें मेरी दुकान पर बेच दे तो मैं तुझे इस बकरी की काफी अच्छी कीमत दे दूंगा, जिससे तू खुश हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी बकरी की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। मैं अपनी बकरियों को बेचना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है तुम निर्दयी हो, तुम बुरी तरह से जानवरों को मार देते हो, पर मेरी बकरियों से दूर रहना। जैसी तेरी इच्छा, मुझे क्या करना है? वैसे भी बकरियों की कमी नहीं है। और ये कहकर विजय वहाँ से चला जाता है और संजय भी अपने घर आ जाता है। विजय घर आने के बाद अपने आप से कहता है, इसे अपनी बकरियों पर बड़ा ही घमंड है। पता नहीं क्या देती होगी इसे, और मुझसे अपनी बकरियों के लिए लड़ जाता है। देखना, एक दिन इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर वो अपनी दुकान पर चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। विजय अपनी दुकान खूब अच्छी तरह से चला रहा था। वहीं संजय भी अपनी बकरियों में खुश था। पर एक बार विजय बाजार में मटन के लिए बकरियां लेने गया, पर उसे बकरियां मिली नहीं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर आज उसकी दुकान नहीं खुलेगी तो उसे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया? बाजार में तो बकरियां खत्म हो गई। अगर मैंने दुकान नहीं खोली तो आज तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी उसे याद आता है कि उसके भाई के पास भी तो बकरियां हैं, पर उसे ये भी पता था कि वो उसे बकरियां देगा नहीं। इसलिए उसने एक योजना बनाई। जब वो बकरियां चराने गया, उसने एक बकरी को चुपचाप से पकड़ लिया और उसको मारकर उसका मटन बना लिया। जब संजय को पता लगा कि उसकी एक बकरी कम है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और इधर उधर अपनी बकरी को ढूंढने लगा। अरे मेरी बकरी कहाँ चली गई? मेरी बकरी, वो बकरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हे भगवान, कहाँ है वो बकरी? सारी बकरियों में वो मोटी ताजी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत नुकसान हो गया। और ये कहकर वो काफी देर तक उस बकरी को ढूंढता है, पर उसे बकरी नहीं मिलती, जिस वजह से वो दुखी होकर घर पर आ जाता है और उसी बकरी के बारे में सोचता रहता है। उसने सोचा शायद उसकी बकरी को कोई बड़ा जानवर खा गया या फिर कोई चुरा कर ले गया। इसलिए उसने अगले दिन एक रस्सी ली और सारी बकरियों के गले में बांधकर उन्हें एक साथ कर लिया और उसकी रस्सी को खुद पकड़ लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बकरियां कम हो। वहीं विजय काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी दुकान काफी अच्छी चली, क्योंकि ताजा मटन होने की वजह से सभी लोगों ने खूब खरीदारी की। अरे वाह, आज तो मुझे काफी अच्छी पैदावार हुई और एक भी रुपया नहीं लगा। यदि रोजाना मुझे ऐसे ही फ्री में मटन मिल जाया करे तो क्या ही बात हो। पर उसे पता था अगर वो रोज रोज ऐसा करेगा तो उसकी असलियत पता चल जाएगी। इसलिए उसने दूसरा उपाय खोजा। इसके बाद वो अपने काम में लग गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर अचानक से गांव में एक बीमारी फैलने लगी। सभी को बुखार यानी कि डेंगू हो गया, जिस वजह से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे और जिनके पास बकरियां थी उन्हीं से दूध ले रहे थे, क्योंकि बकरी का दूध इसमें काफी फायदेमंद होता है। इसलिए बकरी वालों की तो मौज हो गई थी, क्योंकि उनकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। लोग उनके दूध को 2-3 हजार रुपए किलो में खरीद रहे थे। ये देखकर विजय भी काफी हैरान था और एक दिन की बात है, विजय की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जी देखिए तो, पता नहीं क्या हो गया है, बुखार जा ही नहीं रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं है आजकल पूरे गांव में डेंगू फैल गया है? लाओ चेकअप करता हूँ तुम्हारा। ठीक है, करिए। इसके बाद डॉक्टर चेकअप करता है और 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाती है
जिसमें पता लगता है कि विजय को भी डेंगू हो गया है। इसके बाद डॉक्टर उससे कहता है, सुनो, तुम्हें भी डेंगू हो गया है, तुम्हें अब कुछ दिन आराम करना पड़ेगा और मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, इन्हें समय पर खाते रहना और बकरी का दूध कहीं से ले लेना। इसमें बकरी का दूध काफी फायदेमंद होता है। अगर तुम दूध पीते रहोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद विजय घर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो सोचता है कि बकरी का दूध वो कहाँ से ले। तभी उसे याद आता है कि उसका भाई भी तो बकरी पालता है, उसे उसी के पास जाना चाहिए। और वो अपने भाई संजय के पास जाता है। विजय को इस तरह देखकर उसका भाई संजय उससे कहता है, क्या हुआ बड़े भैया, आप यहाँ पर क्यों आए? कुछ काम था क्या? हाँ संजय, मुझे तेरी बकरी का दूध चाहिए था क्योंकि मुझे डेंगू हो गया है। दूध? पर दूध तो खत्म हो गया है। पूरे गांव में डेंगू फैला है, इसी वजह से सभी लोग दूध ले रहे हैं। क्या तेरे पास बिल्कुल भी दूध नहीं बचा? नहीं भैया, अभी एक सेठ 5,000 रुपए में 1 किलो दूध लेकर गए। क्या 5,000 रुपए में 1 लीटर दूध? हाँ, आजकल बकरी के दूध की कीमत यही है और अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर ये 10,000 हो जाएगी। ये सुनकर विजय का बुखार और ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बकरी का दूध इतना महंगा हो सकता है। वो तो सोच रहा था कि बकरी का दूध 50 या 100 रुपए होगा। अरे ये क्या हुआ भैया, लगता है तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ। और ये कहकर वो अपनी बकरी को हरी घास खिलाता है और कुछ ही देर में उसकी बकरी थोड़ा सा दूध देती है, जिसके बाद वो उस दूध को विजय को दे देता है। विजय दूध पीता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो संजय को पैसे देता है, पर संजय पैसे लेने से मना कर देता है और विजय से कहता है, अरे भैया, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप तो मेरे बड़े भाई हैं। भले ही हम अलग अलग रहते हैं, पर इससे रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाएगा। आप बड़े भाई ही रहेंगे। ये सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब तक उसने उसके साथ काफी बुरा किया था। वो अपनी होशियारी में ज्यादा ही दम भरा करता था और आज वो अपनी होशियारी में ही बर्बाद हो गया, क्योंकि डेंगू फैलने की वजह से कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था और वो खुद भी बीमार था, जिस वजह से उसकी दुकान भी बंद थी। अरे भैया, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं संजय, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। गलत तो मैंने किया है। इसलिए आपने क्या गलत किया? तुम्हारी जो बकरी गायब हुई थी उसे मैंने ही चुराया था, क्योंकि उस दिन बाजार बंद था, तो मैंने सोचा तुम्हारी बकरी चुराकर उसी का मटन बना। Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. But please don't dislike. You should subscribe to me on YouTube, 'cause I've got